करो, हम अपने में स्थापित करिए, अपने में स्थापित चल रहा है ना सनातन। हम सनातन के ठेकेदार बनने के योग्य नहीं है। हम खुद को सनातन धर्म में पहले स्थित करें। सत्य, तपस्या, सोच, तितिक्षा, पवित्रता, जगत मंगल, नाम जप निरंतर, भगवत चिंतन, सब में भगवत भावना। क्या है सनातन का एक लक्षण हमारे अंदर आ जाए, पूरा सनातन आ जाए। मन में कुछ और, वचन में कुछ और, आचरण में कुछ और, ऐसे हमारे सनातन धर्म का मंगल नहीं। हमारे मन में जो चल रहा है वही वचन में हो, तुम्हारे आचरण में वही हो। सनातन हरि है, सनातन वेद है, सनातन वायु है, सनातन आकाश है, सनातन पृथ्वी है। कैसे सनातन को आपने क्या समझ लिया? एक जाति पक्ष, एक मानव धर्म का कोना। सनातन विश्व ब्रह्मांड को अपनी गोद में लिए हुए सनातन परब्रह्म परमात्मा है। ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम सनातन को धारण करें। हम ये जो दूसरों पर आरोप करते हैं तो हमें ये समझ में नहीं आता कि क्या हम किसी की निंदा कर दें तो सनातन कहला लेंगे, क्या हम किसी की हिंसा कर दें तो सनातन। ध्यान रखना, चमड़े की बेल्ट पहनने वाला और चमड़े के जूता पहनने वाले को गौ हत्या का पाप लगता है। अगर वो इन पशुओं से जो चमड़े निकाल कर निर्माण किया जाता है, जूता बेल्ट आदि, ये जो गृहस्थी जन इनका प्रयोग करते हैं तो उसे गौ हत्या का दंड मिलता है। क्योंकि आप पहनते हैं, उसमें आप सहयोगी हुए, आप उसको प्रोत्साहन बढ़ा रहे हैं गौ हत्या का। ये अब वही सब पहने, वही सोच में कपड़े पहने हैं, वही भोजन में कपड़े पहने हैं, साधना होगी, पवित्रता ही नहीं जानते हैं। लघु शंका करने के बाद यदि आपने जनेंद्री का प्रक्षालन नहीं किया, हाथ नहीं धोया, चरण नहीं धोए, आचमन नहीं किया तो आप तो अपवित्र हैं। अरे लघु शंका की क्या है, शौच होने के बाद नहीं से विचार बिल्कुल शून्य हो गया है, बस शरीर आराम, पशु की तरह शरीर आराम। क्या 1000 बार राधा 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 राधा, समझ रहे हो? और 100 बार और 1 बार, इतना अंतर है। जो 1 बार बिल्कुल चिंतन सामने लिखा राधा, 1 बार राधा तो 1000 बार राधा 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 राधा, और 100 बार उपांशु, 1 बार मानसिक। समझ गए थे? शास्त्रीय पद्धति 10 गुना अंतर होता चला जाता है। एक परचून की दुकान थी तो बेचारा बड़े धर्म से चलता था, तो साइकिल से चलता, नमक रोटी खाता, और सामने हलवाई की दुकान थी, बहुत उसमें मिलावट, सब कार से चलता। तो एक दिन एक संत आए उस गरीब के घर, तो उनका महाराज धर्म श्रेष्ठ है कि अधर्म श्रेष्ठ है? तो उनका धर्म। तो बोले धर्म से चलता हूँ तो आपको हम आधा लीटर दूध नहीं पिला सकते, और अधर्म से चलता, कार से चलता है वो। बोले आओ बेटा गंगा स्नान करने चलते। गंगा के किनारे ले गए और एक गड्ढा खुदवाया एक आदमी से, और कहा इस पे खड़े हो जाओ। बोले गुरु जी करोगे क्या? बोले चुप रहो, और भर भर के गंगा जल डालते रहे। जब गंगा जल यहाँ तक आ गया तब कहा महाराज अगर एक घड़ा भी डाल दिया तो मैं मर जाऊंगा। तो बोले ऐसे ही तुम्हारा सामने वाला जब तक घड़ा भर ले रहा है तब तक कार से चल लो, जहाँ पाप का घड़ा भरा तो फिर वो नष्ट हो जाएगा। धर्म से चलने वाला दीपक की तरह जलेगा लेकिन कुल परंपरागत चलेगा। अधर्म वाला एकदम उठेगा और फ्यूज हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा।